अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय का आरंभ महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया। इस अध्याय में अर्जुन का विषाद, आत्मिक संकोच और द्वंद्व प्रकट होता है। यहां पहले 5 श्लोकों का सार और उनका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत है। पहला श्लोक, धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। व्याख्या, इस श्लोक से भगवद गीता का आरंभ होता है। धृतराष्ट्र जो अंधे हैं केवल संजय की दिव्य दृष्टि पर निर्भर हैं। यह श्लोक उनके आंतरिक भय और द्वंद्व को दर्शाता है। धर्म क्षेत्र पवित्र भूमि और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के अधर्म का ज्ञान है, लेकिन उनकी मोहपूर्ण ममता उन्हें सत्य को स्वीकारने से रोकती है। उनका प्रश्न केवल युद्ध की स्थिति जानने का नहीं, बल्कि पांडवों की प्रतिक्रिया के प्रति उनकी जिज्ञासा को भी प्रकट करता है। दूसरा श्लोक, संजय का उत्तर। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थ, संजय कहते हैं, हे राजन, पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा। व्याख्या, संजय युद्ध क्षेत्र का वर्णन करते हुए बताते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन ने चिंता और भय के कारण अपने गुरु से परामर्श किया। दुर्योधन के मन में पांडवों की शक्ति का भय था, लेकिन वह इसे अहंकार के पीछे छुपाने का प्रयास करता है। यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि दुर्योधन का अपने गुरु के प्रति व्यवहार आदर से अधिक स्वार्थपूर्ण था। उसकी चिंता केवल युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने तक सीमित थी। तीसरा श्लोक, दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य को सेना का परिचय। पश्यैतां पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ, हे आचार्य, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। व्याख्या, दुर्योधन अपने गुरु को यह याद दिलाता है कि पांडवों की सेना का संचालन द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न कर रहे हैं, जो द्रोणाचार्य के ही शिष्य रह चुके हैं। इसमें एक प्रकार की व्यंग्यात्मक चेतावनी भी है कि द्रोणाचार्य ने जिस शिष्य को शिक्षित किया वही अब उनके खिलाफ युद्ध कर रहा है। यह श्लोक दुर्योधन के चरित्र को उजागर करता है। वह अपने अहंकार और चालाकी से अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश करता है। चौथा श्लोक, पांडव सेना के वीरों का वर्णन। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युद्धि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थ, इस सेना में महान धनुर्धारी भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी युयुद्धान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद जैसे योद्धा उपस्थित हैं। व्याख्या, दुर्योधन पांडव सेना के वीरों का उल्लेख करते हुए उनके पराक्रम और युद्ध कौशल का वर्णन करता है। वह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना में अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हैं। यह श्लोक उसके भय और मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है। पांचवा श्लोक, पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव। अर्थ, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैभ्य भी सम्मिलित हैं। व्याख्या, दुर्योधन आगे पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है, जो अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी श्रेष्ठ थी। सारांश, पहले 5 श्लोकों का महत्व। इन श्लोकों में महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। धृतराष्ट्र का प्रश्न, दुर्योधन की मानसिक स्थिति और सेना का विस्तृत वर्णन इस बात की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण, उनका प्रश्न उनकी अंदरूनी असुरक्षा और अपने पुत्रों के प्रति मोह को प्रकट करता है। दुर्योधन का स्वभाव,
वह अहंकारी और चतुर है, लेकिन पांडवों की शक्ति से भीतर ही भीतर भयभीत है। पांडव सेना का वर्णन। इसमें वीरता, संगठित नेतृत्व और उच्च मनोबल का चित्रण है, जो धर्म की विजय के लिए आवश्यक गुणों को दर्शाता है। दर्शन और शिक्षा। पहले 5 श्लोक न केवल महाभारत के ऐतिहासिक प्रसंग को सामने रखते हैं, बल्कि उनमें गहन दार्शनिक शिक्षा भी निहित है। मोह और अधर्म। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे पात्र हमें दिखाते हैं कि अधर्म के प्रति आसक्ति और मोह का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। धर्म और कर्तव्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध यह सिखाता है कि धर्म का पालन करने के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। आत्मचिंतन। दुर्योधन के व्यवहार से यह शिक्षा मिलती है कि आत्म मूल्यांकन और विनम्रता का अभाव हमें असफलता की ओर ले जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग के ये आरंभिक श्लोक न केवल महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी उजागर करते हैं।